हम हिंदुस्तानी हैं, झारखंड वासी हैं, कोयलांचल वासी हैं, हमारी औकात सब पे भारी रहेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज आपको लिए चलते हैं सिंदरी, जहां 31 दिसंबर 2025 को झारखंड बचाओ संग्राम समिति के अध्यक्ष कौशल सिंह ने एक किया महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने आवास और रोजगार से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाया। झारखंड धनबाद एवं सिंदरी स्थित अपने आवास और रोजगार से जुड़ी आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड बचाओ संग्राम समिति के अध्यक्ष कौशल सिंह ने कहा कि सिंदरी के स्थानीय लोगों के साथ वर्षों से अन्याय होते आ रहा है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं पूरा वीडियो को कि क्या उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। समिति के मुख्य कार्यालय में हमारे सभी पत्रकार बंधु, समस्त हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे सिंदरी वासी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं कौशल सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही हमारा अभी जो सिंदरी के अंदर में जो माहौल है, एफसीआई मैनेजमेंट के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है सिंदरी को खाली कराने का, हमारी लड़ाई इस बार हम लोग मूड में आ गए हैं कि हमारी लड़ाई इस बार आर पार की लड़ाई होगी और किसी कीमत पर हम लोग सिंदरी खाली करने नहीं जा रहे हैं। बताते हैं आप लोग को, भाजपा के विषय में थोड़ा सा हम जरूर प्रकाश डालेंगे। शुरू में हम लोग भी विद्यार्थी परिषद से ही अपना शुरू किए थे और 92 में मुरली मनोहर जोशी के आह्वान पर हम लोग लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे। उस समय एक जज्बा था, लेकिन आज जो कैरेक्टर हो गया है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, चोरी करिए, डकैती करिए, किसी भी तरह से पैसा कमाइए और पैसा दीजिए और आपको टिकट मिल जाएगा। जो हमारे धनबाद के अंदर में जो राजनीति अभी है, हम लोगों को कितना आशा था हमारे सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी से कि आ करके हमारे चुनाव के समय में बराबर वो बोलते थे कि आपका बेटा ढुल्लू महतो है तो सिंदरी के किसी भी घर को खाली नहीं कराया जा सकता है। आते हैं जब हमारे सिंदरी के अंदर में वो आते हैं तब यहाँ नोटिस बंटने लगता है। और इस बार डोमगर में आए, थोड़ा ज़्यादा भाषण दिए तो 110 एकड़ ज़मीन एफसीआई के द्वारा केटीपीएल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये कितना दुख का बात है। जिस सांसद को जन्मदिन के अवसर पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह बधाई देते हैं, अगर वो कह रहा है कि हमको फर्टिलाइजर मिनिस्टर हमको टाइम नहीं दे रहा है, ये कितना दुख का बात है। ये कितना मतलब हम लोग को मूर्ख बनाने की बात है। ये बहुत दुख की बात है। हम अपने सांसद से इतना मतलब हम लोग दुखी हो गए हैं। यही आईएम टाइप में आकर के मीटिंग में बोले थे कि हम लोग हमारे रहते हुए यहाँ पर किसी प्रकार का अराजकता नहीं फैलेगी, मैनेजमेंट का तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन हम लोग इतना इनसे दुखी हो गए हैं कि जो ये कहते हैं समझ लीजिए कि उसके विपरीत वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग का जहाँ तक सवाल है कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं और किसी कीमत पर लड़ेंगे। और डोमगर अगर खाली हो गया तो सिंदरी खाली हो जाएगा, समझ लीजिए। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। डोमगर का खाली होना, सिंदरी का खाली होना। कल बोलेगा सरकार कि हमको रोड़ा बांध का ज़रूरत है, परसों बोलेगा कि हमको शहरपुरा का ज़रूरत है। आप क्या दे रहे हैं? आप एक लीज दे रहे हैं, वो भी 11 महीना की लीज दिए हुए हैं। कल के डेट में ये कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका काम खत्म हो गया। इसलिए हम लोग को तमाम सिंदरी वासी जितने भी हैं, आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और किसी कीमत पर सिंदरी को, डोमगर को खाली नहीं होने देंगे। अभी भी उनका सिंडिकेट, उनका मतलब जो दलाल टीम है, प्रचार करने में है कि नहीं। ढुल्लू जी, अरे ढुल्लू जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
ये कितना गंदा बात है। तमाम भाजपा के जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सिंदरी के भाजपाइयों से मेरा खास करके अनुरोध है, अपील है कि आप त्याग पत्र दीजिए, तब इन नेताओं के ऊपर में प्रेशर होगा कि सिंदरी कम से कम खाली ना हो। इसके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, सही जगह में अपने बातों को उठाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि हम कैसा भाजपा का समर्थक उस समय थे कि लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए हम लोग गए थे, वो भी मुरली मनोहर जोशी के आह्वान पर। लेकिन अब घिरना हो रहा है, गलती हो गया धनबाद की जनता से कि ऐसे हम लोगों ने सांसद को चुना, लेकिन अब ये गलती हम लोग दोहराने नहीं जा रहे हैं। जब हमको अपनी लड़ाई, अपने घर की लड़ाई, अपने बाल बच्चों की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई जब हमें खुद लड़ना पड़ेगा तो हम आपको नेता क्यों बनाए हैं। इसी उद्देश्य से हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। 18 तारीख को सिंदरी के अंदर में तमाम सिंदरी वासियों से मेरा आग्रह है कि एक जन सैलाब के रूप में निकले और उससे ये संदेश जाएगा मैनेजमेंट और केंद्र सरकार और राज्य सरकार तीनों पे कि सिंदरी की जनता अब जग चुकी है और सिंदरी को खाली कराना इतना आसान नहीं है। अपना संदेश प्रत्येक घर में जाए। मात्र सिंदरी वासियों से मेरा यही आग्रह है कि 2 बार घर से निकले। एक बार हम लोग नेहरू मैदान में जो 18 तारीख को तय कर दिया, और दूसरा FCI गेट पर होगा जो हम लोग तय करेंगे। साथ ही जब तक सांस जारी रहेगी, हर जंग लड़ने की तैयारी रहेगी। और हमारा औकात नापना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, झारखंड वासी हैं, कोयलांचल वासी हैं। हमारी औकात सब पे भारी रहेगी। साथियों, मेरा यही कहना है कि इस आगाज को आगे बढ़ाना है, और ताकि सारे मैनेजमेंट से लेकर के सरकार को ये पता चल जाए कि अब सिंदरी खाली नहीं हो सकता है। बस धन्यवाद। सिंदरी को किसी कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाएगा, और हमारा ये आह्वान है सिंदरी वासियों से कि मात्र 2 बार अपने शक्ति का परिचय घर से निकलिए। हम लोग सिंदरी को बचा लेंगे, और किसी कीमत पर लड़ाई, आर पार की लड़ाई होगी और ज़बरदस्त लड़ाई होगी। मैनेजमेंट ये सोचा भी नहीं होगा कि किस प्रकार की लड़ाई होगी। ये मजबूर कर देंगे हम लोग कि सिंदरी खाली नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब यहाँ के लड़कों को रोज़गार नहीं मिलेगा, घर भी खाली करने का मैनेजमेंट और भाजपा सरकार सोच रही है, तो ये हम लोग मंशा नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जिएंगे और चाहे मरेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य आवास और रोजगार ही है क्या? बिल्कुल, हमारा मुख्य उद्देश्य रोजगार है, आवास है। जो हमारे 4 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं, और एक षड्यंत्र के तहत हमें खाली कराने का जो सरकार सपना देख रही है, ये बहुत खतरनाक बात है। इन सरकार पर हम लोगों ने काफ़ी भरोसा करके बहुत ज़बरदस्त मैंडेट दे करके हमने अपने सांसद को सांसद बनाया, लेकिन इनके उदासीन रवैया के चलते हम लोग बहुत दुखी हैं, और इस बार इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आगे आपका क्या रणनीति है? हमारा रणनीति है, पहले आम सभा हो, सिंदरी का आवाम जनता जागे, और ताकि मैनेजमेंट को पता चले, सरकार को पता चले कि यहाँ के लोगों को खाली कराना इतना आसान नहीं है। बाकी आगे का रणनीति हम लोग बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। आम सभा 18 तारीख को होगा। कहाँ पर होगा? यही नेहरू मैदान के अंदर में होगा। नेहरू जी जी। कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? सिंदरी के आम जनता को मेरा यही संदेश है, आग्रह है, संदेश क्या कह सकते हैं, आग्रह है, अपील है कि आप इस घर से निकलें और अपने ताकत को परिचय दें, अपने ताकत का परिचय दें और सिंदरी को बचाएं। किस स्तर से कोशिश होगा इसमें? कह दिए, जीने मरने की हम लोग लड़ाई सोच करके लड़ रहे हैं, और किसी भी प्रकार से लड़ाई होगी और सिंदरी खाली नहीं होगी अगर हम लोग जिंदा हैं तो। बस मैं झारखंड बचाओ संग्राम समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या करने का उद्देश्य था, ये बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे मुख्य उद्देश्य था सिंदरी के लोगों में जागृति लाना। अच्छा। प्रत्येक घर को टच करते हुए यह बताना कि यह लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई आपकी है। सिंदरी हमारा ही नहीं है, सिंदरी सबों का है,
और सब लोग इसमें मिल के साथ दें, जो हम अपने लड़ाई को, आपके लड़ाई को जीत सके। सिंदरी को दिक्कत क्या है, किस चीज की लड़ाई है? यहाँ मुख्य अभी फिलहाल मुख्य लड़ाई आवास की समस्या को है, जो मैनेजमेंट चाह रही है कि आवास खाली करा दे, वह नहीं होने देना है। क्योंकि यह एक नियम के अंतर्गत होना चाहिए जो नियम के अनुसार हो रहा है। दीजिए। मैं विनय कुमार सिंह, सिंदरी निवासी। आज मंच पे कौशल भैया, हमारे बड़े भाई जो कौशल भैया हैं, उन्होंने आह्वान किया कि 18 तारीख को डोमगढ़ सिंदरी के सभी लोग एकजुट होकर नेहरू मैदान जुटे और इस लड़ाई में पूरा मजबूती दें ताकि डोमगढ़ और सिंदरी सभी के आवासों को बचाया जा सके। और डोमगढ़ में काफ़ी दिन से आप लोग परेशान भी है आवास को लेकर, क्या परेशानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है क्या? नहीं, परेशानी ख़त्म के बजाय और परेशानी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। पता चला है, कल के न्यूज़पेपर में आया था 31 दिसंबर को FCI जो है 110 एकड़ ज़मीन सेल कंपनी को हस्तांतरण करने जा रही है। अच्छा। हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे सांसद जी से, अपने विधायक जी से। ये दो हमारे प्रतिनिधि है, एक MLA है, एक MP है। हम लोग को बहुत उम्मीद है और आज भी उम्मीद है, शायद अगर ये प्रयास करेंगे तो निश्चय है कि डोमगढ़ का भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा और डोमगढ़ की जनता जो आज साल भर से एक समझिए एक टॉर्चर किया जा रहा है स्वीट पॉइजन के रूप में, डोमगढ़ की जनता के ऊपर एक स्वीट पॉइजन के ऊपर 1 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन लोग बीमार होते जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि अब पूरी जनता निकले 18 तारीख को और अपनी शक्ति दिखाए, ताकि हमारे नेता भी जागरूक हो, जागे कि नहीं, हम लोग को नेता खुद डोमगढ़ और सिंदरी के बचाने के लिए खुद मैदान में आए कि नहीं, हमको सिंदरी की जनता का साथ देना जरूरी है। ये खंड बचाओ संग्राम समिति के बैनर तले होगा, इसमें हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे तमाम डोमगढ़ सिंदरी के सभी लोग इसमें जुटे और अपने आवास को बचाने के लिए लड़ाई है। ये किसी का पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये सबके घर को बचाने की लड़ाई। अपना अपना घर को बचाने के लिए अपने अपने घर से निकलिए और अपने घर का नेता खुद बनिए। या कोई नेता, कोई लीडर नहीं है, अपने घर का नेता बनकर खुद निकलिए और अपने आवास को बचाइए। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है सोनू सिंह, मैं इस लड़ाई में फर्स्ट दिन से जुड़ा हुआ। हम डोमगढ़ के नागरिक हैं और हम लगभग वहाँ 60-70 सालों से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जब शांतिपूर्ण और शांत रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, किसी प्रकार का अवैध कब्जा हम लोग का नहीं है वहाँ पर। लेकिन हमारा वहाँ जो पहचान है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और जितना भी हमारा बिजली बिल वगैरह सारा वहीं का है। और अभी जो 110 एकड़ भूमि जो हस्तांतरित किया जा रहा है, ये सेल और KTPL को वहाँ बिना उनके आधार को निपटारा किए बिना किया जा रहा है, जो वहाँ आवास में वहाँ रह रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। संविधान क्या कहता है कि भूमि हस्तांतरण कानूनी प्रक्रिया पर ये प्रश्न खड़ा करता है, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि डोमगढ़ के निवासी और हल्ला है कि मात्र 1.5 लाख रुपया देकर आदमी को हटा दिया गया। ये कहीं से भी मैंने कानूनन और संवैधानिक तौर पे मैंने न्याय संगत नहीं है, गलत है पूरी तरह से। सीधे संविधान अनुच्छेद 21 का संविधान हमारा क्या कहता है कि अनुच्छेद 21 समानतापूर्वक जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी, चाहे वह FCI हो या सेल हो, KTPL, बिना जिला प्रशासन या न्यायपालिका के आदेश के नागरिकों के अनुसार बेदखल नहीं कर सकती। मुआवजा या वकील पर वास तय करने का अधिकार कानून, प्रशासन और न्यायपालिका के पास ही है, ना कि किसी प्रबंधन या निजी समझौते के तहत। ठीक है। और हम किसी विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर वर्षों से बसे लोगों को जागना असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। भूमि हस्तांतरण से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए, ये हम लोगों की मांग है। नीति है, जैसे कौशल भैया बताएं कि 18 तारीख को जो आम सभा होने वाली है उसमें हम और मैनेजमेंट को बताएंगे कि लड़ाई आर पार की लड़ाई है और हम लोग कानूनी प्रक्रिया भी करेंगे। ये सवाल खड़ा करता है कि अगर आप वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, अगर 110 एकड़ भूमि हस्तांतरण किया बिना उसका अभी निपटारा नहीं हुआ, ये कैसे भूमि हस्तांतरण हो सकता है? ये कानूनन ये प्रश्न खड़ा करता है बहुत बड़ा। हाँ, ये गलत है। ये कैसे हो सकता है? अगर आदमी का वहाँ जो रह रहा है उसका अगर नहीं मतलब कि कुछ भी अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया हो तो ये कैसे हस्तांतरण हो सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पर। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं डोमगढ़ डीगल। झारखंड बचाओ संग्राम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल सिंह ने कहा कि आवास और रोजगार के मुद्दे को लेकर और लड़ाई तेज की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से शामिल हुए थे MD हकीम अरुण शर्मा, विनय सिंह, सोनू सिंह, वीरेंद्र कुमार, दिवस बेहरा, राहुल सिंह,
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक दोस्त को शेयर जरूर करें।